हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से अगर मल्टीपल ऑर्डर्स हमारे किचन्स के अंदर आते हैं उसको हम लोग हैंडल करें। और ये एक क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट द्वारा भी पूछा गया था। अब जब भी हम लोग एक न्यू कमर होते हैं, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हमको आइडिया हो जाता है कि हमको पहले क्या स्टेप लेने हैं, बाद में क्या स्टेप्स लेने हैं, जिससे कि हमारा खाना कभी भी डिले ना हो। बट वहीं अगर हम फ्रेशर हैं, कॉमी 3 हैं, ठीक है, या फिर हमने जॉब ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, तो हमारे लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये कंप्लीटली एक स्किल्ड बेस्ड जॉब है। आप वो काम जो एक बंदा अभी कॉमी 1 का है वो नहीं कर सकते सेम टाइम पे खत्म, क्योंकि आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। बट यहाँ पे मैं कुछ आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ ताकि आप भी कम एक्सपीरियंस के बावजूद भी जब मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं तो उनको हैंडल कर पाए। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, बट जितने भी हमारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, शेफ है, उनको हमारी जो ऐप है आईएचएम गुरुकुल, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे ई बुक्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लिंक्डइन के बारे में है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगी आगे बढ़ने के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैं कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मैं एज अ कॉमी 3 काम करता हूँ। जस्ट मैंने अभी ज्वाइनिंग करी है अपनी जॉब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है, जब भी ऑर्डर आएगा तो वो कैसे आएगा। गेस्ट होगा, गेस्ट मेन्यू देखेगा, ठीक है, ऑर्डर करेगा, वहां पे जो कैप्टन है या वेटर है उसका ऑर्डर लेगा और वो मशीन के अंदर पंच करेगा। अब मशीन से जो क्योटी निकलेगी, क्योटी का मतलब होता है यहाँ पे किचन ऑर्डर टिकट, जिसमें कि पूरा का पूरा लिखा होगा कि गेस्ट ने क्या क्या हमको ऑर्डर किया है, वो सारा का सारा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि वहां पे दो क्योटी निकले, एक सर्विस वाले डिपार्टमेंट के पास, दूसरी आपके पास, ठीक है, किचन डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपका होटल थोड़ा बड़ा है, रेस्टोरेंट थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है कि कोई एक शेफ ऑन ड्यूटी होगा जो आप लोगों को गाइड करेगा। वहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे, वहाँ पे सूप हो सकते हैं, स्नैक्स हो सकते हैं, डिजर्ट्स हो सकते हैं, मेन कोर्स हो सकते हैं, और मेन कोर्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सिस्टम ये है कि सीधा आपके पास क्यूटी आ रही है, तो अब आप क्या करोगे। इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कितने सारे ऑर्डर्स वहां पे हैं। ठीक है, कैटेगरी हम लोग बांट लेंगे। वहां पे आपके एपिटाइजर्स हैं, सूप है, मेन कोर्स है और डिजर्ट है। मैं 4 कैटेगरी लूंगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और भी कई सारी कैटेगरी बन सकती है अगर मैं कॉन्टिनेंटल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक प्रकार से हमारा एक सर्विंग टाइम होता है और हर शेफ जो होता है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है, वो आपको बना के देता है। उसमें लिखा रहता है कि भाई अगर एपिटाइजर आ रहा है तो मुझे विद इन 5 मिनट के अंदर सर्व कर देना है। कोई भी बेवरेजेस आ रही है तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर सर्व कर देना है। अगर सूप आ रहा है तो आपको 15 मिनट के अंदर सर्व करना है। कोई मेन कोर्स है तो आपको 20 से 25 मिनट के अंदर सर्व करना है। डेजर्ट है तो आपको 10 मिनट के अंदर सर्व करना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स वो डिश है। कई सारी ऐसी डिशेस भी होती है जिसके लिए हमको लगभग 1 घंटा भी इंतजार करना पड़ता है। डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब मैं डिपेंड की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का मेन्यू कितना है, कितना बड़ा है, कितने उसके अंदर आइटम्स है। तो ये सारे के सारे जो आपके हेड शेफ होंगे या जो एग्जीक्यूटिव शेफ होंगे वो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आपको मालूम पड़ गया है कि कितनी देर के अंदर आपको ऑर्डर देना है, तो वो आप बोल सकते हैं एक प्रकार से आपके लिए परीक्षा की घड़ी हो जाती है कि आपको उस आइटम को उतने टाइम फ्रेम के अंदर गेस्ट तक पहुंचाना है। जैसे कि हमारे एग्जाम होते हैं, 1 घंटे का एग्जाम होता है, तो 1 घंटे के अंदर हमको 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। बट यहाँ पे परीक्षा एक बार खत्म नहीं होती है। अगर उसने 2 कोर्स ऑर्डर करे हैं, सूप के बाद उसने मेन कोर्स भी ऑर्डर करा है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो पहले 15 मिनट है वो तो चले गए, जो बाकी के 15 और उसमें ऐड होने वाले हैं, उससे पहले आपको जो मेन कोर्स प्रिपेयर करना है, डिलीशियस मेन कोर्स प्रिपेयर करना है और गेस्ट तक वहां पे पहुंचाना है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आ जाती है आपके मीजा प्लस की। आपको आपकी जो प्रिपरेशन है आधी से ज्यादा पहले से ही करके रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई किसी ने एक एपिटाइजर ऑर्डर किया है, तो जैसे ही एपिटाइजर का ऑर्डर आएगा तो आपको एपिटाइजर प्रिपेयर करने लग जाना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो वेटर्स होते हैं वो पहले जाके ब्रेड बास्केट सर्व करते हैं, तो वो भी अपना एटलीस्ट 5 मिनट करीब ले लेते हैं। तो 5 मिनट के अंदर आपको एपिटाइजर प्रिपेयर करने होते हैं। और एपिटाइजर प्रिपेयर करना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आपको बहुत ज्यादा समय लग जाए। विद इन 3 मिनट्स के अंदर आपका एपिटाइजर रेडी हो जाता है।
बट अगर आपका एपिटाइजर 3 मिनट के अंदर प्रिपेयर हो गया है तो आपको रुकना नहीं है, सेम टाइम पे आपको आपके सूप की तैयारी करने लग जानी है। आपके स्टॉक पहले से ही रेडी होते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको मिनेस्ट्रोने सूप बनाना है तो जो आपका टमाटो बेस्ड आप वहाँ पे जो रेडी है स्टॉक का वो आपको चढ़ा देना है, सब्जियाँ वगैरह तड़का लगा के डाल देनी है और उसको हल्के-हल्के सिमर करने के लिए बिठा देना है। और साथ-साथ यहाँ पे आपको जो मेन कोर्स है, मान लीजिए 2 मेन कोर्स है, आपका ग्रिल्ड चिकन है, ग्रिल्ड फिश है, तो आपको जब एपेटाइज़र आपका खत्म हो रहा है, उसी समय उनको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देना है। जब आप सूप सर्व कर रहे हो या सूप सर्व करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको जो आपकी फिश है, आपको चिकन है, उसको ग्रिल करने के लिए रख देना है। यहाँ पे जो मेन कोर्स के अंदर जो सब्जियां लगने वाली हैं, वो पहले से ही आपको ब्लांच करके रखनी है, वो मीज़ा प्लस का आपका पार्ट हो जाती हैं और उनको तड़का लगाने के लिए या सौते करने के लिए रेडी रखना है। अगर वहाँ पे आप जैकेट पोटैटो दे रही हैं, तो पहले से ही रेडी होगा, तो उसको आपको सैलामिटर में या ओवन में दोबारा से गर्म कर देना है। या आपके मैश पोटैटो हैं, तो जब आपका सूप जा रहा है, उसी समय आपको पैन के अंदर मैश पोटैटो दूध वगैरह डाल के रख देना है और स्लो उसको कुकिंग करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको आपकी सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना है और ये ईज़िली हो जाता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं या जो स्टेप्स मैंने बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस पूरे अगर आप प्रक्रिया में देखेंगे तो वो हमारे बर्तन हैं जिसके के अंदर हम लोग अपना खाना सर्व कर रहे हैं। वो प्लेट्स हो गया, सूप बॉयल हो गया, एपिटाइज़र की प्लेट होगी। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी खाना जा रहा है, अगर वो ठंडा खाना जा रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ प्लेट्स आप अपनी पहले से ही फ्रिज के अंदर रख रहे हैं ताकि वो ठंडी हो जाए। सेम उसी प्रकार से जब आपके सूप के ऑर्डर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये कहीं न कहीं सर्विस डिपार्टमेंट की भी ज़िम्मेवारी बनती है कि वो सूप बाउल को जो हमारे पिकअप काउंटर होते हैं वहाँ पे रख दें। जो प्लेट्स के ऑर्डर है, मान लीजिए पास्ता का ऑर्डर है, तो पास्ता प्लेट को वहाँ रख दें जिससे कि आपकी प्लेट अच्छी गर्म हो जाए। ताकि आपका जो खाना है उसके अंदर आए और वो भी गर्म रहे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती हैं। इवन जो गार्निशेज़ होती हैं वो भी हमको पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप चॉप पार्स्ले डाल रहे हैं, चॉप हर्ब्स डाल रहे हैं तो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगी। तो जब फाइनल टच आपका जा रहा है तो फटाफट आपको डालना है या आप स्पैघेटी की कोई गार्निश, कोई स्पैघेटी फ्राई है, कोई पास्ता फ्राई है, तो पहले से ही हमको वो सारी चीज़ें करके रखनी पड़ती हैं ताकि एंड टाइम पे उन सब चीज़ों के लिए हमको मगजमारी ना करनी पड़े और समय में हमारे जो ऑर्डर पूरे चले जाएँ। तो ये हमको जो प्रोसेस है फॉलो करना होता है, हमको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, हमारा मीज़ा प्लस पहले से रेडी होना चाहिए और हम थोड़े से प्रोएक्टिव होने चाहिए कि हमको किस प्रकार से काम करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मल्टीपल ऑर्डर्स अगर आपके पास आएँ, तो किस प्रकार से आप उनको हैंडल करें, आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।